चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कि आप लोग भरपूर तादाद में 21 अगस्त 2025 को बापू सभागार में आए और इस प्रोग्राम को कामयाब करें, क्योंकि उस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री के साथ साथ हमारे हरदिल अजीज वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। बहुत जल्दी उन जो जितने सारे मदारिस हैं जिसमें टीचर नहीं हैं उनको पुर की जाएगी। इनके दिल में एक दाहिया पैदा हुआ कि एक जो है शताब्दी समारोह मदरसा बोर्ड का भी होना चाहिए। भी मदरसे के जो सीनियर टीचर हैं उनकी सैलरी 30,000 से 70,000 तक है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का 7 साला प्रोग्राम 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार में जोरों शोर के साथ मनाया जाएगा और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब इसी बात को लेकर अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और अलग अलग जिलों में जाकर के वहां के सरकारी मदरसों के शिक्षकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे वहां यानी कि 21 अगस्त को पटना में आने की दावत भी देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज मदरसा इस्लामी यतीम खाना अररिया में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अररिया के सरकारी मदरसों के शिक्षकों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने 21 अगस्त को आने की दावत भी दी और उन्होंने मदरसों के जो सरकारी शिक्षकों की परेशानियां हैं उनको सुनने के बाद उन्होंने वादा किया कि आने वाले समय में इन परेशानियों को दूर किया जाएगा। प्रोग्राम के बाद मीडिया से बातचीत भी की है, हमने उनसे कई सारे सवाल भी पूछे हैं। मदरसों में टीचरों की कमी, मदरसों में टीचरों की कमी के कारण मदरसों का बंद होना, साइंस टीचरों की सैलरी बहुत कम है, इसको लेकर के हमने उनसे सवाल पूछा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुने। सर, बिहार मदरसा बोर्ड का 7 साला तकरीब मनाया जा रहा है, इस मौके पर तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सर अररिया में 6 मदरसे ऐसे हैं जहां पर टीचरों की कमी के कारण मदरसे बंद हो गए हैं या कुछ ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर है, मदरसा बंद होने के कगार पर है, इस पर क्या कहेंगे सर? 2-3 दिन पहले शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन आया है और बहुत जल्दी उन जो जितने सारे मदारिस हैं जिसमें टीचर नहीं हैं उनको पुर की जाएगी। अच्छा सर, अभी टीचरों के बारे में ये कहा जाता है कि मदरसे के टीचर हो या फिर स्कूल के टीचर, दोनों को बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सर इस मदरसे के जो टीचर है उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, मेडिकल नहीं मिलता, कई सारी सुविधाएं अभी भी नहीं मिल रही है सर, तो कैसे होगा? अभी भी मदरसे के जो सीनियर टीचर हैं उनकी सैलरी 30,000 से 70,000 तक है और हम लोग एक पॉलिसी बना रहे हैं, शिक्षा विभाग से बात करेंगे कि जितने सारे हमारे मसाल हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। सर बड़ा मदरसा है पटना का, तो वो जो मदरसा है उसका अभी क्या हालत है करंट बताइए, वो शमशुल हुदा मदरसा के बारे में। अब वो पटना में आइएगा। अच्छा सर, 2 सवाल और हैं सर। हाँ। जैसे कि जो हाफिज हैं उनका स्केल अलग अलग, हाफिज जो नए हाफिज हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है, जो पुराने हाफिज उनके अपने मेमोरेंडम में शामिल कर लिया है कि जो हाफिज की सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, उनकी सैलरी प्यून से भी कम हो गई है, मुझे दर्द है इसका, तो मैं उसको मेमोरेंडम में रखा हूँ। साइंस टीचरों का भी मसला है, साइंस टीचर का जो मसला है अनट्रेन और ट्रेन का, मैं उसको भी मजबूती के साथ रखूंगा कि इन लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इन लोगों को भी जो है मौका मिलना चाहिए। हमारे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब यहाँ पर आज इसलिए आए थे कि 21 अगस्त 2025 को एक 7 साला तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है बापू सभागार पटना के अंदर में, इसलिए वो एक आह्वान करने आए थे अपने ज़िला के तमाम मुदर्रिसीन से और यहाँ के सदर सेक्रेटरी जो इंतज़ाम यहाँ के उन लोगों से कि आप लोग भरपूर तादाद में 21 अगस्त 2025 को बापू सभागार में आए और इस प्रोग्राम को कामयाब करें, क्योंकि उस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री के साथ साथ हमारे हरदिल अजीज वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए वो एक गुजारिश करने हम लोगों से आए थे आज यहाँ पर। 100 साल के बाद पहली बार होगा ऐसा। देखिए, मदरसा बोर्ड की एक लंबी तारीख है और मदरसा बोर्ड एक ऐतिहासिक इदारा है, उनका क़याम से अभी तक 103 साल हो रहा है। ये प्रोग्राम 2022 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नागुज़ेर हालात की वजह से या चेयरमैन के नहीं रहने की वजह से या किसी ने तवज्जो नहीं दी होगी। ये हमारे जो मौजूदा चेयरमैन है ये एक बहुत ही फ़ाल और मुतहरिक शख्स हैं, इनके दिल में एक दाहिया पैदा हुआ कि एक जो है शताब्दी समारोह मदरसा बोर्ड का भी होना चाहिए, इसलिए वो 7 साला तकरीब का इनेकाद करने जा रहे हैं और ये हर ज़िले में जाकर के वहाँ के असातिज़ा कराम से, वहाँ के मुंतज़मीन से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग भरपूर तादाद में शरीक हों ताकि
आपके जो दीनी मसाइल हैं, जो पुराने मसाइल हैं, जो मदरसा बोर्ड के मुदरिसीन से या मदरसा से मुताल्लिक मसाइल जो उलझे हुए हैं, उसको हल किया जाएगा और आपकी जो डिमांड है, जो मांग है, उसको माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि उन पर ध्यान देकर के मदरसा टीचरों का भी कल्याण हो और मदरसे का भी कल्याण हो। क्योंकि मदरसे के अंदर में स्कूल की तरह ना बिल्डिंग दी जाती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, ना एमडीएम के लिए किचन सीट दिया जाता है, यानी कोई जो है सरकारी लाभ नहीं दिया जाता है सिवाय टीचरों की तनख्वाह देने की। जबकि हम लोगों का मानना है कि आप स्कूल के भांति मदरसीन को, मदरसा के मुदरसीन को भी आप तमाम मफाद से, तमाम मुराद से, तमाम सहूलियात से यहाँ के मुदरसीन को, यहाँ के तालिबा तालिबात को आप जो है लाभान्वित करें। हम लोग का यही डिमांड रहता है। तो उसी लिए चेयरमैन साहब तशरीफ लाए थे कि जब हम 7 साल तकरीब करेंगे तो अपनी बातों को, अपने मुद्दा को, अपने डिमांड को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह वो इनके हल के लिए जरूर कोशिश करेंगे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।